नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की तकलीफें कहीं पर भी खत्म होते हुए या कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, रोज के रोज बढ़ती जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों के ऊपर बहस हुई। पहला मामला था परमबीर सिंह का, उसकी जानकारी हम आपको पूरी देंगे, उससे पहले 1 से 2 मिनट में हम आपको एक और केस की जानकारी देते हैं। जितने कोरोना के अंदर कोविड के जितने लोग जिनके डेथ हुए हैं, उन्हें कंपेंसेशन देने का यानी मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने यानी सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था अक्टूबर में। उस विषय में जानकारी मांगने पर सारे जितने राज्य सरकारें हैं उनके वकीलों को तो झाड़ा है, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है और उन्हें कहा गया कि मिस्टर यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि आपने कितने लोगों की मौत के मुआवजे दिए हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख लोगों के संदर्भ में यह अभी प्रोसेस में है, यानी प्रक्रिया शुरू है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह जवाब आया, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि मिस्टर यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, यानी आप लोग जानकारी छुपा रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। और उन्हें सख्त से सख्त आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे सभी केसेस में जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। खैर, ये तो सभी राज्यों को इस तरह के आदेश हो गए। शुरुआत जब महाराष्ट्र से हुई, जब ये ध्यान में आया सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन दूसरा जो मामला था परमबीर सिंह का, उसमें तो स्पष्ट रूप से जब महाराष्ट्र सरकार के जो काउंसिल वहां पर खड़े थे, उन्होंने जब बताया कि हाँ, हमने रिप्लाई फाइल किया है, एफिडेविट फाइल किया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर ये जांच आप ही के पास रहती है, जो एक्सटॉर्शन केस के मामले है, तो क्या आपका बायस रहेगा इसमें? उसमें कोई बायस आ सकता है, यानी पूर्वकल इस तरह की कोई बात हो सकती है, पूर्वग्रह की कोई बात हो सकती है? इस पर उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ वही एक्शन ली है जो एक्सटॉर्शन के मामले से रिलेटेड है। इस पर परमबीर सिंह के वकील ने आक्षेप उठाया था, ऑब्जेक्शन उठाया था, और उन्होंने कहा कि हालांकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्रविष्ट है, उसके बावजूद ये लोग चालान जारी कर रहे हैं। चालान जारी कर रहे हैं यानी क्या? चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे रोक लगा दी, कहा कि इसकी मामले की जो सुनवाई है वो आने वाले 11 जनवरी 2022 को की जाएगी। तब तक आप किसी भी केस में परमबीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे, और इनकी जो अंतरिम राहत है, यानी जो एड इंटरिम प्रोटेक्शन है अरेस्ट से, यानी इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो रोक लगाई गई है इंतरिम, वो अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी। सीबीआई ने अपना जवाब नहीं फाइल किया था, इस वजह से उन्हें कहा गया कि आप 11 जनवरी 2022 तक अपना रिप्लाई फाइल करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मूड या जो दिशा दिख रही है उनकी, उससे स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि ये जो सारी जांच चल रही है, जितने सारे एक्सटॉर्शन केस इन्होंने तब रजिस्टर किए जबकि इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को ये 100 करोड़ की वसूली के मामले में, उसके बाद उन्हें जो वार्निंग दी गई थी कथाकथित, जो परमबीर सिंह ने ट्रांसक्रिप्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जो वहां के डीजीपी संजय पांडे ने उन्हें कहा था कि आप आपकी जो शिकायत है वो वापस लीजिए, वरना आपके खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज किए जाएंगे। यानी ये जो भी अर्जियां वहां पर पुलिस स्टेशनों पर पड़ी थी, उनमें फिर एक्शन क्यों नहीं हो रही थी? परमबीर सिंह ने शिकायत करने के बाद ही उस सब में कार्रवाई क्यों चालू हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। इसका उद्देश्य, इसके पीछे का क्या है, ये तो वक्त आने पे जरूर मालूम पड़ेगा। लेकिन सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक बात तो समझ में आ गई, ये पिछली जो अर्जियां हैं ये निकाल निकाल कर उस पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार इस पर सोई हुई थी। लेकिन कब जागी? जब ये 100 करोड़ के वसूली का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया और वो मीडिया के हाथ जब जाकर के लगा, तो इस पर महाविकास आघाड़ी की बौखलाई हुई सरकार महाराष्ट्र की, ये सीधा परमबीर सिंह के पीछे लग गए और इनके ऊपर केस पर केस दर्ज करने के बाद, अगर आपको याद होगा पिछले ही महीने या 1-1.5 महीने के अंदर की बात है, जब किसी कार्यक्रम में जहां पर कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, सम्माननीय चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के सम्माननीय चीफ जस्टिस ये उपस्थित थे, तो
महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ तो फिरियादी फरार हैं। अब उसी फिरियादी को, जो सीबीआई के पास फिरियादी है, हाईकोर्ट में फिरियादी हैं, उस जिसके बाद ये जांच चालू हुई है अनिल देशमुख के खिलाफ, उसी फिरियादी को इन्होंने इतने सारे केसों में उलझा दिया, आरोपी बना दिया, उसके बाद वो फरार हुए। इनकी धमकी से, वो जो डीजीपी संजय पांडे ने जो धमकी दी थी, उसके बाद ये फरार हुए। ये बात नहीं बता रहे हैं। यानी ये जनता को, न्यायपालिका को और केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार की एजेंसियों को, सबको गुमराह करने की, बॉम्बे हाईकोर्ट को गुमराह करना है, सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करना है, इस तरह के बयान। और हमारे मीडिया वाले तो आप जानते हैं, पत्रकारिता आजकल की जो है, मीडिया चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर हो, वो ये बात छापते हैं। इतने महीनों में जो 6-7 महीने ये अनिल देशमुख फरार थे, अंडरग्राउंड थे, कोई मीडिया वाला ये रिपोर्ट कर रहा था या पूछ रहा था कि अनिल देशमुख कहाँ है? नवाब मलिक ने इतने सारे महीना भर रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये संजय राउत, विश्व प्रवक्ता, जो सम्माननीय संसद सदस्य भी हैं, उनसे किसी ने पूछा, वो रोज सुबह मीडिया वालों से बात करते थे, इनके बयान न्यूज़पेपरों में छपते थे, वर्तमान पत्रों में, लेकिन इनसे किसी ने सवाल नहीं किया कि आपके सरकार के मंत्री अनिल देशमुख कहाँ हैं। लेकिन परमवीर सिंह के लिए यहाँ छापा मारा गया, वहां सीआईडी की टीम गई थी, यहाँ एसआईटी की टीम गई थी, ये समन इशू हुआ, वो वारंट इशू हुआ, ये नॉन बेलेबल वारंट है, ये बेलेबल वारंट, ये सब जानकारियां दे रहे थे ये लोग। इन्हें सस्पेंड करने का आदेश निकाला जाने वाला है, 3 दिन से ये लोग चिल्ला रहे थे। क्यों? क्या ये मीडिया बहुत सही मीडिया है, बहुत ईमानदार मीडिया है? किस तरह का नैरेटिव ये मीडिया चैनल सेट करना चाहते हैं? लुटियंस मीडिया चैनल हैं, 1-2 चैनल अगर आप छोड़ेंगे तो शायद बाकी सब के सब या तो पत्रकारिता है ही नहीं, या तो बिकी हुई पत्रकारिता है कि एक खास उद्देश्य से किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता को फेवर करने का काम के सिवा बाकी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन सिर्फ राष्ट्रीयत्व के खिलाफ, राष्ट्र की सरकार के खिलाफ एक आंदोलन वहां जितना चला नहीं, उससे ज्यादा मीडिया ने चलाया अपने चैनलों पर और वर्तमान पत्रों में। अब क्या आंकड़े बता रहे हैं? 700 किसान मारे गए, 750 किसान मारे गए। ये सब मीडिया का प्रोजेक्शन है, हवा बनाने का काम है, एक वातावरण बनाने का काम है। जब परमवीर सिंह के विषय में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देते हैं, उसके तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद, इन्होंने क्या चालू किया था? अब परमवीर सिंह की कठिनाइयां, कल तक, आज सुबह तक परमवीर सिंह की कठिनाइयां बढ़ने जा रही है, करमवीर सिंह की परेशानियां बढ़ने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनको ये जमानत उनकी रद्द होगी। जिस तरह का एफिडेविट महाराष्ट्र की सरकार ने वो फाइल किया, उससे सुप्रीम कोर्ट समझ गई। इसीलिए उन्होंने ये पूछा कि आपका कोई पूर्वग्रह या पूर्वकल रहने वाला है, बायस रहने वाला है इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वहां रहने दी जाती है इन केसों की। यानी सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये समझ गए हैं कि यहां पर कुछ तो पूर्वकल है, पूर्वग्रह है, बायस है परमवीर सिंह के विरोध में। लेकिन मीडिया किस तरह से पेश कर रहा था? जैसे कि 8-10 बार हज जाके आई हो महाराष्ट्र की सरकार, और उसके बाद ये उनके पवित्र बात कर रहे हैं उनकी। कोई दुनिया में महाराष्ट्र की सरकार या ये महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, ये जो कहते हैं, इससे बड़ा कोई सच दुनिया में नहीं होता। इस तरह की पेशकश, इस तरह से पेश किया जाता है उनके बयानों को। आम जनता ने, हमारे सभी दर्शकों ने, ये सभी मीडिया चैनल से पूछना चाहिए, उनके रिपोर्टर से पूछना चाहिए कि आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें क्यों दिशा भूल कर रहे हैं, उन्हें क्यों मिसगाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बैठते हैं, हाई कोर्ट में जो जस्टिस बैठते हैं, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं होते। अच्छी तरीके से पढ़े लिखे तो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, सिविल जज भी होते हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा अनुभवी, जिनको रीडिंग बिटवीन दी लाइंस, यानी 2 वाक्यों के बीच में या 2 लाइंस के बीच में क्या लिखा है या क्या उसका उद्देश्य हो सकता है, ये बात पूरी समझ में आ जाती है आसानी से। उतने तजुर्बेकार, उतने अनुभवी लोग वहां पर बैठते हैं, जिन्हें हम सलाम करते हैं। भारत की जो न्यायपालिका है, उस पर हमें पूरा गर्व है। वहां देरी होती है लेकिन न्याय मिलता है। आप देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी का केस, समय लगा लेकिन न्याय हुआ। अब आप देखिए, यही परमवीर सिंह थे,
यही सचिन वाजे थे, यही महाविकास आघाड़ी सरकार थी। किस तरह से एक कॉर्पोरेट सिविल मामला, दो कंपनियों के बीच का मामला, उसे क्रिमिनल टर्न दे करके और उसका क्रिमिनल केस बना करके और अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया गया। क्या हुआ उसके अंदर? जमानत तो हो गई, लेकिन जब ये मामला चलेगा, जो कि कथाकथित चार्जशीट फाइल हुआ है, उसमें हाईकोर्ट जरूर इस चीज की दखल देंगे कि कॉर्पोरेट विषय में उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड किस तरह से डाला गया है, उसके क्या सबूत है। अगर उसके कोई सबूत नहीं है तो ये केस खारिज कर दिया जाएगा। इसमें डिस्चार्ज मिल सकता है अर्नब गोस्वामी को सीधे सीधे। लेकिन किस तरह से चीजें कॉम्प्लिकेट करना, वातावरण को घुमा देना, पूरा कंफ्यूज कर देना लोगों को, ये एक बहुत ही आसान काम है। जब हम खुद बच नहीं सकते तो इतना कंफ्यूज कर दो कि लोग समझ ही नहीं पाए और चुनाव में हमें जीतने का मौका मिल जाए। जब केस चलेगा तब साबित होगा, तब चैलेंज करेंगे। 2500 साल न्यायपालिका में ये सब चलता रहेगा। लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट या जो भी ट्राइबल जहां पर होगा वहां से, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तब तक क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। इस तरह की जो टेंडेंसी रखने वाले नेता हैं, इन सभी को राजनीति से बाहर करने का कर्तव्य ये हमारा है। हमारा यानी आम जनता, सामान्य नागरिकों का काम है। हमारा काम है सच्चाई भारत की जनता के सामने रखना, महाराष्ट्र की जनता के सामने भी रखना और सही निर्णय लेना उस विषय में। ये हमारे दर्शकों का, महाराष्ट्र की जनता का और भारत की जनता का काम है और कर्तव्य है। अपने देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में, भारत राष्ट्र के हित में सही लोगों को चुनाव में चुन करके देना, ये भी कर्तव्य है। गलती होने के बाद उसे दुरुस्त करना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है, यानी भारत की जनता का। तो ये जो जानकारी हमने आपके सामने रखी, ये आपको कैसी लगी, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, जानकारी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी प्राप्त हो, नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।